ओके, तो CGPDTM के जनरल साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 8 था प्लांट किंगडम। ठीक है, इसमें हमें बेसिक बात पता होनी चाहिए कि स्टडी ऑफ ट्रीज़ की मतलब प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी ये फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है, थियोपेरेस्ट्रस है। क्लासिफिकेशन देखें तो जो विटेकर ने दी थी वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, बट प्लांट के अंदर भी प्लांट किंगडम के अंदर जो क्लासिफिकेशन दी है वो किसने दी है? इक्लर्क ने। ठीक है, विटेकर तो ये बता के चला गया था कि एक प्लांट किंगडम भी होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया होता है, लेकिन प्लांट किंगडम के अंदर क्या होता है वो बताया इक्लर ने। तो एक नाम यहाँ से क्या याद रखना है? बस इक्लर का। ठीक है, उसके बाद है ये जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे दे रखी है। प्लांट किंगडम ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, क्रिप्टोगैम, फिनेरोगैम। क्रिप्टोगैम का मतलब होता है जो चीज़ कैसी होएगी, जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिनेरो का मतलब क्या होता है? जो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। क्रिप्टोग्राम आगे 3 टाइप में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिनेरोग्राम्स 2 टाइप्स के, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म आगे फर्दर 2 टाइप्स के, मोनोकोट और डाइकोट। अब यही सारे हमने क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम में कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टोगैमस को। अगर क्रिप्टोगैमस की बात करें वो 3 नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीड, इसके अंदर फ्लावर नहीं आते, सीड्स भी नहीं आते। ये कितने में डिवाइड था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा की अगर मैं बात करूँ तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है, मतलब थैलोफाइटा में एल्गी या फंजाई आती है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती है, तो जो ग्रुप का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये साथ साथ के लोअर मोस्ट ग्रुप है। लोअर मोस्ट ग्रुप का मतलब है जो इनका कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बहुत कम है, मतलब ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इतना कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है सेल्स में, तो फिर ये लोअर मोस्ट ग्रुप में आते हैं। उसके बाद अगला इसमें है नॉन कंडक्टिंग। इसमें नॉन कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब इसमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते, ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं है। जाइलम फ्लोएम नहीं है तो मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं है, मतलब वाटर कंडक्ट कैसे होएगा, फूड कंडक्ट कैसे होगा, ये सब नहीं है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे है? थैलस स्ट्रक्चर है। थैलस का मतलब क्या होता है? जिसमें ट्रू रूट आर मतलब रूट, शूट और लीव्स क्या हो? डिफ्रेंशिएट ना हो। उसके बाद है हमारा अगला ब्रायोफाइटा की तरफ चले अगर हम, ये तो लार्जेस्ट ग्रुप था। ये फर्स्ट ग्रुप है जो लैंड प्लांट्स की तरह बिहेव करता है, मतलब ये लैंड पे भी आया लेकिन ये पानी में रहता है। इसको अपनी जो वो है ना क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है, क्योंकि जो स्पोर्स, स्पर्म्स या फिर सीड्स, सीड्स तो इसके अंदर खैर है नहीं, मतलब जो गेमेटोफाइट है उसको वाटर चाहिए होता है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए इसको वाटर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, इसलिए एम्फीबियंस कहते हैं इसको। एम्फीबियन क्या थे? जो वाटर के बिना रह नहीं सकते हैं। इसमें भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता है। और इसका थैलस कैसा होता है? थैलस तो होता ही है, साथ साथ इरेक्ट स्ट्रक्चर भी होता है जिसको मोस कहते हैं। ठीक है, मोस क्या करता है? वाटर को होल्ड करके रखता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? उसके पास पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। इसमें से एक स्फेग्नम है, नाम ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है स्फेग्नम। ये क्या करता है? अपने वेट से ना 18 टाइम्स ज़्यादा वाटर सॉक कर लेता है। और ये स्फेग्नम किसकी तरह यूज़ होता है? एज अ फ्यूल, एज अ एंटीसेप्टिक और वाटर होल्डर, तो भी हमने देख लिया 18 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा कहाँ रहते हैं? ये तो पानी के, लैंड के आसपास और पानी के आसपास रहते थे। ये वेट और शेडी प्लेस में रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट और माउंटेन। ठीक है, इनको भी एम्फीबियन कहा जाता है क्योंकि ये भी बिना पानी और बिना लैंड के नहीं रह सकते। अब फ़र्क क्या है? ये नॉन कंडक्टिंग था, ये भी नॉन कंडक्टिंग था, बट ये कंडक्टिंग टिश्यू है, पर कंडक्टिंग अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। कंडक्टिंग में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम के पास इसमें वेसल्स नहीं है, और फ्लोएम में इसमें कंपेनियन सेल्स नहीं है, पार्ट्स होते हैं फ्लोएम जाइलम के। ठीक है, रूट, शूट और लीव्स। अब इसमें एक और चीज़ है, ये भी थैलस स्ट्रक्चर था, ये भी थैलस स्ट्रक्चर है, बट इसके अंदर ट्रू रूट, शूट और लीव्स हैं प्रेजेंट टेरिडोफाइटा में। इसकी जो स्टेम है ना वो राइजोम की तरह है, जैसे जिंजर के ऊपर जो दिखता है ना ब्लैक ब्लैक लाइन्स और हेयर्स, वो स्टेम का काम करते हैं, वैसे इसके पास भी स्टेम्स है, राइजोम टाइप की स्टेम्स। इसके एग्जाम्पल देखेंगे मार्सिलो, फर्न, एलियसिस और हॉर्सटेल। जो कंडक्टिंग अभी मैंने बताया है ना कि कंडक्टिंग टिश्यू भी इसके पास होते हैं जाइलम फ्लोएम, तो किस किस में होते हैं? फर्न में, एजोला में, टेरिडियम में, लाइकोपोडियम में। ये 4 नाम है, मतलब और भी है, यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं बुक में ये 4 नाम। ठीक है, फर्न, एजोला, पेरिडियम, लाइकोपोडियम। उसके बाद इसमें मैंने ये बताया कि इसके अंदर स्पोर्स भी होते हैं। एक तो इसमें डिफरेंट चीज़ थी कंडक्टिंग टिश्यू, दूसरी डिफरेंट चीज़ आई ट्रू रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम, लीव्स वगैरह। ठीक है, तीसरी इसमें अलग चीज़ क्या है कि इसके पास क्या मिलेगा? स्पोर्स मिलेंगे। स्पोर्स किस पे होंगे? स्पोरेंजिया में होंगे। स्पोरेंजिया के बाहर ना लीफ का फर्न की लीव्स बनी होगी, उसको सोरस कहते हैं, उसका वो एक होल बना होगा। इसमें 2 फेज आते हैं स्पोर्स होने की वजह से। गैमेटोफाइट जो नॉर्मल था, ठीक है, स्पोरोफाइट, स्पोर्स आगे जाके अपना गैमेटोफाइट बना देते हैं। स्पोर मिले, प्रोथैलस स्ट्रक्चर में स्पोर फॉर्म हुए, ठीक है, और फिर वो स्पोरोफाइट फेज आया, फिर वो आपस में रिप्रोडक्शन हुई, जाइगोइड बना, गैमेटोफाइट बन गया फिर से। उसके बाद यहाँ पे थे हम थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा की अगर मैं टाइप देखूँ तो एल्गी और फंजाई। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी, फंजाई की माइकोलॉजी। एल्गी में देखिए क्लोरोफिल होता है, इसमें नहीं होता। ऑटो जो एल्गी है वो अपना खाना खुद बनाता है, और ये डेडो डिके भी डिके करता है, फीड करता है, सेप्रोफाइटिक। एल्गे में थैलस स्ट्रक्चर होता है, इसमें नहीं होता। एल्गे स्टोर करता है फूड एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च,
लेकिन जो हमारा ये फंजाई है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है। एल्गे की वॉल सेलुलोज की है और फंजाई की काइटिन की बनी होती है। जो एल्गे में यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस टाइप की एल्गे होती है, लेकिन फंजाई या तो यूनिसेलुलर होएगी या मल्टी सेलुलर होएगी। पिगमेंट के बेस पे ना एल्गी का क्लासिफिकेशन हुआ है, लेकिन स्पोर के बेस पे फंजाई का क्लासिफिकेशन हो रखा है। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसके, ये एल्गी का है और ये फंजाई के है। अगर फूड की तरह देखें तो वो कौन सी एल्गे है जो फूड में यूज़ होएगी? 5 टाइप की एल्गे है, पोरफायरा, अल्वा, सिरग्रेसम, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक। इमेजिन हमारे पास गैस है, उसका स्टोव जलाते हैं ना तो नॉस्टॉक, ठीक है, फूड के लिए चलता है ना गैस का स्टोव भी, नॉस्टॉक, ठीक है। उसके अंदर हम कुछ ग्रीन वेजिटेबल डालते हैं तो सर ग्रासम, ग्रास से ग्रीन कुछ याद आ जाएगा, वेजिस का ग्रेसम, ठीक है। लेमिनेरिया, अल्वा, अल्वा लाइक लुक लाइक हलवा तो भी फूड में आएगा। पोरफायरा, पोडियम जो उपमा वगैरह खाते हैं, हलवा, पोरफाडियम, ओडियम और लेमिनेरिया, ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आयोडीन के लिए पूछा जाता है लेमिनेरिया, फ्यूकस और इकोलनिया। आयोडीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो लेमिनेरिया। आयोडीन और फूड से याद आ जाएगा भाई कि आयोडीन, नमक डलता है ना खाने में तो आयोडीन होता है उस नमक में, तो वो भी फूड के लिए काम आता है, तो लेमिनेरिया लेमिनेरिया दोनों में है। उसके अलावा होता है फ्यूकस, उसके अलावा इकोलनिया, ठीक है। फिर है मेन्योर बनाने के लिए क्या है? नोस्टॉक। जो भी फूड बनता है गैस पे, जो भी जल जुल जाता है वो हम डाल देते हैं ना यूँ ही, ये जो वेस्ट होता है फूड्स का, लाइक जैसे टमाटो काटे हैं तो कुछ बच गया है, वो पीछे कहाँ जाएगा? एज अ मेन्योर की तरह यूज हो जाएगा। नॉस्टॉक। दूसरा है एनावेना और फिर है कैल्प्स। मेन्योर के लिए हेल्प कैल्प्स। मेडिसिन के लिए क्या है? क्लोरेलियोलाइन, जो क्लोरेला से मिलता है। और टिंक्चर, आयोडीन का टिंक्चर किससे मिलता है? लेमिनेरिया, भी पढ़ा था हमने। रिसर्च में एसिटोब्लेरिया, ये कहाँ पढ़ा है नाम? सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर, ठीक है, एसिटोब्लेरिया। बिलोनिया क्लोरेला, जो क्या करता है? वाटर, ऑक्सीजन और प्रोटीन का काम करता है क्लोरेला, इसलिए इसको स्पेस एल के बोलते हैं। एयरक्राफ्ट में यही दी जाती है क्लोरेला। जेल बनाने के लिए जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया अगार में यूज़ होता है, ये तो पता ही है। इसमें जो नहीं पता था वो बस ये वाला पोर्शन और फूड वाला। उसके बाद अगर हम फंगस देखें, एल्बिगो, फाइटोप्थोरा, म्यूकर वगैरह डिसीज देता है मेनली फंगस, जैसे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, टिक्का डिसीज ग्राउंडनट की, पोटैटो का वार्ट, डैम्पिंग ऑफ करना और ब्राउन स्पॉट आना किस पे? राइस पे। टॉक्सिन भी रिलीज करता है अल्फा अल्फा। अच्छा, एक हिट्रोथैलिज्म का फिनोमेना था कि जो थैलस तो वो अलग अलग टाइप का था, हिट्रोथैलिज्म ये किसने डिस्कवर करा था? ए एफ ब्लैकली ने, ठीक है। लाइकेंस की बात करें तो वो एल्गी और फंजाई को मिला के लाइकेंस बनता है। जो लाइकेंस जब जहाँ डेवलप होते हैं ना जिस रॉकी सबस्ट्रेट पे, उस सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं? सेक्सिकोलस। फर्स्ट ये लाइकन क्या होता है? पहले पॉइनियर कम्युनिटी होती है, मतलब सबसे पहले आने वाली किसी भी बेयर रॉक पे अपने आप को कॉलोनाइज करने वाली पहली कम्युनिटी लाइकन होती है। यीस्ट देखा जाए तो एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, और यूकैरियोट की खासियत क्या थी? हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, सेल वाले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, कि जो 4th चैप्टर था शायद, हाँ। जो प्रोकैरियोट्स है उसमें बडिंग और फिजन होता है, ठीक है। यूकैरियोट में सेल डिवीजन कैसे होती है? मियोसिस और माइटोसिस से। जो यीस्ट है वो तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, बट उसमें भी बडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे 2 टाइप्स पढ़े थे ना हमने, ये क्रिप्टोगैम, फिनेरोगैम, थैलोफाइटा, ब्राइटोफाइटा, टाइडोफाइटा हमने पढ़ लिया। अब पढ़े हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, फिनेरोगैम्स के अंदर। फिनेरोगैम्स की बात करी जाए तो फिनेरोगैम्स फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, 2 टाइप के, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड सीड, सीड्स तो और फ्लावर्स तो इसमें आएंगे, पर इसके जो सीड्स होंगे वो विदाउट कवरिंग होंगे और इसके कवर्ड सीड होंगे। जिम्नोस्पर्म की भी डिफरेंशिएट रहेगी और इसकी भी डिफरेंशिएट रहेगी। एंजियोस्पर्म में एक एक्सेप्शन केस है कि जो प्रोकोडेंडोर है ना, ये वाला जो प्लांट है, इसमें वेसल लेस होती है, इसमें वेसल्स नहीं होती, जाइलम के अंदर वेसल नहीं होता, ठीक है, बस एक ये है, बाकी ये कंडक्टिंग होता है, पूरा डिफरेंशिएट होता है। इसके अंदर ट्रीज मिलेंगे मेनली और ब्यूशेज मिलेंगी। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं जो क्रिसमस ट्री जैसी शेप होती है वो सारी जिम्नोस्पर्म में आएगी, और इसमें मेनली श्रब्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो पहाड़ों पे मिलते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो ऐसे ही होते हैं ना, वुडी, पेरिनियल, टॉल होते हैं, टैप रूट सिस्टम भी होता है उनमें। इसमें श्रब्स होती है मेनली, और इसके सीड के पास सीड कोट मतलब कवरिंग होती है, तभी तो सीड कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में चलेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? जो लॉन्गेस्ट प्लांट है, याद रखने वाली चीज़ है, लॉन्गेस्ट है वो है सिक्योई एजी जेंटिया, ठीक है, सिक्योई एजी जेंटिया, सिक्योई एजी जेंटिया। इसको क्या बोलते हैं? रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है जाइमिया पैगमिया। जो लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल क्या होता है? उसके साथ के सारे जो है ना उससे रिलेटेड वो सब मर चुके हैं, बस वही जिंदा है। तो लिविंग फॉसिल है साइकस, जिंको बाइलोबा और ये मेटासिक्विया। जो साइकस उसमें 2 बातें ध्यान रखने की है, साइकस में 2 बातें ध्यान रखने की है कि उसके जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ना, स्पोर्स होते हैं, मतलब वो सबसे लार्जेस्ट है पूरे प्लांट किंगडम में,
ठीक है। और सब पूरे प्लांट सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट प्लांट, लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है? वैसिक्यूआ जेंटिया। लेकिन जो पोलन ग्रेन या गैमेट्स की बात हो रही है वो किसके बड़े हैं? साइकिस के। सबसे छोटा प्लांट कौन है? ज़ेमिया पिग्मिया। जिंको बायलोबा को मेंडेन हेयर ट्री भी बोलते हैं। और एक हो गया लिविंग फॉसिल हमारा मेटासिक्विया। ये 3 तरह के लिविंग फॉसिल्स है। सल्फर शावर कौन देता है? पाइनस। पाइनस का जो पोलन ग्रेन है एक तरफ एक्यूमुलेट होकर येलो कलर का सल्फर शावर देता है। वुड्स मतलब किस किस से वुड मिल सकती है जिसका हम फर्नीचर बना सके? पाइन ट्री तो ऐसे ही होता है, मैंने बताया था क्रिसमस ट्री की तरह, तो भाई उसकी वुड भी मिल सकती है। सीक्वेआ का, डिओडार का, स्प्रूस की हम वुड ले सकते हैं। PSGS की, पाइन सीक्वेआ डिकॉर स्प्रूस, PSDS की हम वुड ले सकते हैं। वेपर ऑयल किससे बनता है? टारपिन मिलता है हमें पाइन से। सेड्रस ऑयल मिलता है हमें डिओडार से, डिओडार से सेड्रस मिलेगा। जूनी से मिलता है हमें सेड कास्ट। ठीक है। टैनिन इंक की तरह टैनिंग करने के लिए यूज़ होता है। रेजिन कॉनिफेरस ट्री से मिलता है और ये पेंट और पॉलिश में यूज़ होता है। सागोबाम के साइकस से मिलता है, एज अ फूड यूज़ होता है सागोबाम। ठीक है, इसका जूस निकालते हैं साइकस का। अब हम बात करते हैं हमारे एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में हमने 2 टाइप्स और पढ़ी थी, मोनोकोट एंड डाइकोट। अब इसमें सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने, मोनोकोट डाइकोट। मोनोकोट में LP है एग्जाम्पल, जैसे एम मोनो से M से स्टार्ट है ना, MLLOP ऐसे, तो L और P इसमें आ जाएगा। ठीक है। गार्लिक अनियन, लिलिएसी में क्या है? लिली की तरह उनका फ्लावर होता है, गार्लिक और अनियन। पाल्मेसी में क्या है? इसमें सारे नट्स ड्राई फ्रूट आ जाएंगे, नट, पाम, पाम से पामेसी, नट्स, कोकोनट, डेट। ठीक है। मालवेसी में जूट और लेडी फिंगर आएगी। ल्यूग्यूमिनेसी लिग्यूम प्लांट है, मतलब पल्सेज आएगी। श्रब में कोका, चॉकलेट और बनाना आएगा श्रब्स में। ठीक है। ड्रग में आएगा किनॉन ड्रग, किससे मिलता है? चिंकोना से मिलता है, जो मलेरिया फीवर में यूज़ होता है। चिंकोना क्या है? मतलब चिंकोना की बार्क से मिलता है। ठीक है। उसका सोलेनेसी में आ जाएगा पटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल, ये सारा सोलेनम का है। गोल्डन राइस कैसे बना था? GM फूड है ये, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। इसमें ना कैरेट है, कैरेट का ना हमने एक जीन निकाला, पी कैरोटीन। वो किस लिए होता था? विटामिन A बनाने के लिए। उस जीन को हमने इस राइस के अंदर इंसर्ट करा, तो इसका कलर थोड़ा कैरोटीन गोल्डन कलर का हो गया, क्योंकि कैरोटीन हमने एक चैप्टर में पढ़ा है येलो और कौन से कलर के लिए? ऑरेंज कलर के लिए फेमस होता है, और ये कैरेट से मिलता है। ठीक है। तो ये विटामिन A हमारे राइस में भी प्रोड्यूस होएगा, तो इसको खाने से विटामिन A की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। दूसरा है शुगर केन। शुगर केन में डायफोरिज्म देखने को मिलती है। डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है डाई मतलब 2, मॉर्फो का मतलब जो बाहर की अपीयरेंस है, जैसे फीमेल्स की अलग होती है, बॉयज़ की अलग, देख के पता चल जाता है ना। तो ऐसे शुगर केन में भी डायमॉर्फिज्म है। किस वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की वजह से।